सृष्टि का निर्माण पंचभूत से हुआ था। इस भूमि पर 4,03,000 जीव रहते हैं। हर कोई जीव अलग अलग तरह होते हुए भी सब में एक तरह का ही गुण होता है और उन सब में एक ही चीज कॉमन है, आत्मा। इसका मतलब जीव, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिया धर्म और वृद्धि धर्म पालते हैं। इसमें हम जिसको सर्वश्रेष्ठ जीव कहते हैं वो मानव जीव है। समझ गए? गुरुजी को मेरा प्रणाम। आओ आओ करियापा, प्रियमा, सब सुख शांति तो है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है गुरुजी। अब इन बच्चों को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए हम इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। इन्हें आपके आश्रम में शिक्षा मिले और आपके आशीर्वाद में पले बढ़े, यही हम दोनों की इच्छा है। ठीक है, ऐसे देवदर्शी बच्चे को विद्या देना मेरा सौभाग्य है। आओ बच्चों, आओ। अब इनके शिक्षा के बारे में तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका आशीर्वाद रहे गुरुजी। शंकरने शिवने
चलो मेरे साथ। मुझसे ही झूठ बोलती है। चलो उस भगवान के सामने। आज तो सच झूठ का मैं पता लगा के रहूंगा। चलो आओ आओ, देखता हूँ तुम्हें। चलो चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? ये मेरा बेटा नहीं है और तुम मुझे इसका पिताश्री कहने के लिए कहती हो। ये मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हमारा ही बेटा है। कितनी बार आपसे कहा है? हाँ, झूठ बोल के मैं किस नर्क में जाऊंगी? ए, तुम अपना रोज का रोना धोना बंद करो। मुझसे झूठ बोलती हो। हम दोनों भी बौने हैं, मगर ये लंबा कैसे पैदा हो गया? मुझसे झूठ बोलती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम पतिव्रता हो तो उस भगवान के सामने कसम खाकर कहो कि हम दोनों का बेटा ही है। चलो सबूत दो। चुपचाप क्यों खड़ी हो? मैं कह रहा हूँ ना तुमको, उस भगवान की कसम खाकर कहो कि ये मेरा ही बेटा है। चलो। उठिए। आप लोग किस लिए झगड़ रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? देखो देवी, हम दोनों बौने हैं और ये हमारा लड़का लंबा पैदा हुआ है। इससे पता चलता है इसका संबंध किसी गैर मर्द के साथ है। नहीं देवी, मैंने इनके सिवा किसी और मर्द की तरफ देखा भी नहीं। इन्होंने मुझ पे लांछन लगाया है, मुझ पर और मेरे बेटे पर शक किया है। थोड़ा शांत रहिए माताजी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर उसका जवाब आपने सही दे दिया तो मैं आपकी बात मान लूंगी, नहीं तो फिर आपको मेरी बात सुननी होगी, ठीक है? हाँ तुम खाने के बाद में पान सुपारी तो खाते ही होगे। हाँ खाता हूँ। पान हरा होता है और सुपारी काली होती है और चूना सफेद होता है। हाँ पता है। और इन सबका कलर अलग अलग होता है और जब हम मुंह में सबको चबाते हैं तो सबका कलर लाल हो जाता है। पता नहीं। यही सृष्टि का नियम है। तुम्हारे घर में जो माँ बाप हैं वो भी बौने ही हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है। मेरे माता पिता सभी लंबे हैं, लेकिन मेरे दादाजी बौने थे, इसी वजह से मैं भी बौना हुआ हूँ। तुम्हारे माँ बाप लंबे कद के हैं तो फिर तुम्हारा कद लंबा क्यों नहीं हुआ? ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ ने कुछ गलत तो नहीं किया होगा ना? इस दुनिया में जो कुछ भी चलता है और उन्हें जो चलाता है वो सब शिवजी हैं। जब सब कुछ शिवजी चलाते हैं तो ये कहना सही है क्या कि ये तेरा है ये मेरा है? नहीं माता, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। ये सब उस ऊपर वाले शिवजी की लीला है। अब से मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगा। मैं अभी अपनी पत्नी को कभी नहीं मारूंगा और उस पर शक भी नहीं करूँगा। देखो तो तुम दोनों अब कितने अच्छे लग रहे हो साथ में। अब आगे से कभी नहीं झगड़ोगे, ऐसा शिवजी के सामने वचन दो। इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी बुद्धि है। हमारे टूटे हुए संसार को आपने बसा दिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मंत्री जी। जी महाराज। देखा तुमने? सोचो कितने गंभीर विषय को किस तरह से सुलझा दिया उस बालिका ने। मैंने भी वो देखा महाराज। गर्व है, गर्व है। उम्र के हिसाब से उसका रूप और रूप की तरह ही उसका चाल चलन है और चाल चलन की तरह इतनी बुद्धिमान भी। आप जो भी कह रहे हैं वो 100% सत्य है। ऐसी रूपवती और लावण्यवती कौन है? इसके माँ बाप कौन हैं? प्रभु, इनके माँ बाप का नाम है करियप्पा प्रियम्मा। भगवान के भक्त हैं। ये बचपन से ही अपने परिवार में लाड प्यार से पली बढ़ी है और नेल्लूर स्वामी के मठ में विद्याभ्यास भी किया है। ओ अच्छा, संतोष हुआ। ये सुनकर हम प्रसन्न हुए। हाँ, अब आगे चलें महाराज। ठीक है, चलिए। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। उठो बेटी। बेटी, आज तो तुम बहुत ही सजी धजी हो। क्या आज कोई विशेष दिन है? पिताश्री, आपको पता नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। इसलिए आज मैं मंदिर जाने के लिए तैयार होकर आई हूँ। पिताजी। शिव तुम्हारा भला करे। माताजी, हाँ आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ,
उठो बेटी। वो भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। भगवान हमेशा खुश रखे तुम्हें। ठीक है माँ, मैं मंदिर जाके दर्शन करके आती हूँ। हाँ। प्रिया माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? स्वामी, आज सत्यवती के 16 वर्ष पूरे हुए। तो हो जाने दो, एक दिन तो ये समय आना ही था। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उम्र के बारे में नहीं। स्वामी, मैं ये भविष्य के बारे में ही सोचकर बोल रही हूँ।